जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सुजीत सर अकेडमी में। आइए दोस्तों, आज हम साइंस के बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना किसी देरी क्लास को करते हैं शुरू। बैक्टीरिया में जनन होता है। बैक्टीरिया में जनन होता है द्विविखंडन द्वारा। बैक्टीरिया में जनन होता है द्विविखंडन द्वारा। सबसे पहले किस जानवर का नाम डोली रखा गया? भेड़। सबसे पहले किस जानवर का नाम डोली रखा गया? भेड़। मनुष्य के निषेचन कहाँ होता है? मनुष्य का निषेचन कहाँ होता है? फिलोपियन ट्यूब में। फिलोपियन ट्यूब में। नर का मुख्य जनन अंग है वृषण। नर का मुख्य जनन है वृषण। निम्न में से कौन सा नर युग्मक है शुक्राणु? बट केनाल है। बट केनाल है योनि या वेजाइना। प्रथम प्रकनली शिशु का नाम है लुईस। प्रथम प्रकनली शिशु का नाम है लुईस। प्रथम प्रकनली शिशु का नाम है लुईस। महिलाओं में मासिक चक्र के अस्थायी रूप से बंद होने को कहा जाता है मेनोपॉज। महिलाओं को मासिक चक्र के अस्थायी रूप से बंद होने को कहा जाता है मेनोपॉज। महिलाओं की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। महिलाओं की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। प्रकनली शिशु का जन्म जाता है एडवर्स व स्टोप्रोट। हड्रा में जनन की कौन सी विधि होती है? मुकुलन। हड्रा में जनन कौन सी विधि? मुकुलन। सर्वप्रथम कलोन किस जीव का बनाया गया? भेड़। सर्वप्रथम कलोन किस जीव का बनाया गया? भेड़। स्तनधारियों में सर्वाधिक गर्भवृद्धि किसमें होती है? हाथी में। स्तनधारियों में सर्वाधिक गर्भवृद्धि किसमें होती है? हाथी में। निम्न में से किसमें अंतरिक्ष निषेचन नहीं पाया जाता है? मछली। निम्न में से किसमें अंतरिक्ष निषेचन नहीं पाया जाता है? मछली। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? वृषण। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ है? वृषण में। एक कोशिका जीव क्या कहते हैं? मोनोसेलुलर। एक कोशिकीय जीव को क्या कहते हैं? मोनोसेलुलर। जीवन की मूल इकाई है कोशिका। कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है सेलुलोज। कोशिका भित्ति की मूल इकाई है सेलुलोज। कोशिका भित्ति की मुख्य घटक है सेलुलोज। कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है सेलुलोज। कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का इंजन किसे और किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। कौन से कोशिकांग अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में? कौन सी कोशिकांग में अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में? पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग है हरित लवण। पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग है हरित लवण। जीवाणु में कोशिका भित्ति किस की बनी होती है? पेंटिडोग्लाइकेन। जीवाणु में कोशिका भित्ति किस की बनी होती है? पेंटिडोग्लाइकेन। डोकोलाइकेन। जीवाणु में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेंटिडोकोलाइकेन की। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तारक का। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा
प्रतिपादित किया गया है? कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? स्लाइडेन व स्वान के द्वारा। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। कोशिका के चलन अंग किसे कहा जाता है? पक्षवा व कसाब। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। आनुवंशिक के जनक है मेंडल। मेंडल ने आनुवंशिक का प्रयोग किस पर किए थे? मटर पर। मेंडल ने आनुवंशिक के प्रयोग किस पर किए थे? मटर पर। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस अम्ल। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस अम्ल। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार आरएनए में नहीं पाया जाता है? थायमिन। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार आरएनए में नहीं पाई जाती है? थायमिन। गुणसूत्रों की खोज किसने की? गुणसूत्रों की खोज किसने की? स्ट्रोसवेगर ने। गुणसूत्र जीन कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र पर। जीन कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर। आनुवंशिक की सबसे छोटी इकाई है जीन। मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है 44। मानव में ऑटोसोम्स की संख्या होती है 44। मानव में शिशु का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्रों से होता है? पिता। मानव में शिशु का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्रों से होता है? पिता। डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ। मानव का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। मानव का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। गुणसूत्रों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हिस्टोन। गुणसूत्रों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हिस्टोन। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? पेंटोज। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? पेंटोज। जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन ने। जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन ने। एकल संकरण में फिनोटाइप अनुपात 3:1। एकल संकरण में फिनोटाइप अनुपात 3:1। चेचक किसके द्वारा फैलता है? विषाणु द्वारा। चेचक किसके द्वारा फैलते हैं? विषाणु द्वारा। एड्स किसके द्वारा नहीं फैलता है? हाथ मिलाने से। एड्स किसके द्वारा नहीं फैलता है? सार्वजनिक शौचालय में प्रयोग से। एड्स किसके कारण होता है? वायरस के। पोलियो व चेचक किस प्रकार की बीमारी है? विषाणु जनित बीमारी है। पोलियो व चेचक किस प्रकार की बीमारी है? विषाणु बीमारी है। कुत्ते के काटने पर कौन सा रोग होता है? रेबीज। कुत्ते के काटने पर कौन सा रोग होता है? रेबीज। प्ले रोग किससे फैलता है? चूहा। प्लेग रोग किससे फैलता है? चूहा। H5N1 किस रोग का वायरस है? बर्ड फ्लू। H5N1 किस रोग का वायरस है? बर्ड फ्लू। हैजा किसके कारण फैलता है? मक्खी के द्वारा। हैजा किसके कारण फैलता है? मक्खी के द्वारा। ट्रोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? श्वास नली। मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। जीवाणु जनित रोग है तपेदिक। जीवाणु जनित रोग है तपेदिक। बीसीजी टीके का उपयोग की
रोकथाम के लिए किया जाता है? तपेदिक BCG टीके का उपयोग डैश की रोकथाम के लिए किया जाता है? तपेदिक टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु। टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु। वायरस जनित रोग है एड्स। वायरस जनित रोग है एड्स। किस रोग के प्रति हमारे शरीर में प्रतिरोधकता को डैश कहते हैं? प्रतिरक्षा। किस रोग के प्रति हमारे शरीर में प्रतिरोधकता को डैश कहते हैं? प्रतिरक्षा। पीलिया रोग से ग्रसित रोग की आंखों का रंग हो जाता है पीला। पीलिया रोग से ग्रसित रोगी पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग हो जाता है पीला। कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? जुकाम। कौन सी बीमारी वायरस के कारण होता है? जुकाम, सर्दी जुकाम। प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है मलेरिया। प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है मलेरिया। इनमें से कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं होता है? जॉन्डिस। इनमें से कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं होता है? जॉन्डिस। H1N1 विषाणु किस बीमारी से फैलता है? स्वाइन फ्लू। H1N1 विषाणु किस बीमारी को फैलाता है? H1N1 विषाणु किस बीमारी को फैलाता है? स्वाइन फ्लू। डायरिया व खून दस्त रोग का उत्पन्न होता है? जीवाणु। डायरिया व खून दस्त रोग उत्पन्न करता है? जीवाणु। डायरिया व खून दस्त रोग उत्पन्न करता है? जीवाणु। रेबीज की टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। रेबीज की टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। रेबीज का टीका कुत्ते काटने में लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी के शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? यकृत। हेपेटाइटिस बी से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? यकृत। निम्न में से किस रोग का वाहक नहीं है? निम्न में से किस रोग का वाहक नहीं है? प्ले, डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस। निम्न में से किस रोग का वाहक नहीं? हेपेटाइटिस। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह क्लास अच्छा लगा होगा। यदि हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।